इस भागवत की रचना श्री व्यास जी ने की, लेकिन इसकी रचना करने से पहले व्यास जी की क्या स्थिति थी वो व्यास जी स्वयं वर्णन करते हैं। पुत्र का जन्म हुआ शुकदेव जी का, लेकिन जन्म लेते ही वो जंगल में चला गया। व्यास जी खूब भागे, पुत्रेति विरहा कातर आजुहाव। पुत्र के विरह में हा शुक करते हुए खूब दौड़े, पर शुकदेव जी ने एक न सुनी, वापस आ गए। व्यास जी अपने आश्रम में एक दिन बैठे थे, नारद जी का वहां आगमन हुआ। नारद जी ने जैसे आकर के देखा, आश्रम में चारों तरफ एक प्रकार की अशांति, एक प्रकार का शोक दिखाई दे रहा है। देखो, जब आप किसी महापुरुष के दर्शन करने जाते हैं ना, तो उनके कुटिया, उनका आश्रम या उनका कक्ष, जो भी जहाँ वो रहते, वहाँ प्रवेश करते ही वहाँ का वातावरण आपको बता देगा कि इस महापुरुष में कितनी भक्ति। वहाँ का वातावरण ही अलग होगा, क्योंकि उस वातावरण के कण कण में भक्ति व्याप्त होगी। वो आनंद दिल्ली में ही क्यों नहीं है जो आनंद वृंदावन में है। मतलब दिल्ली बुरी है ऐसा नहीं है, दिल्ली भी अच्छी है, दिल्ली है दिल वालों की, बड़े दिल वाले हैं आप लोग। लेकिन अगर वृंदावन में आनंद नहीं होता तो शनिवार इतवार को आधी दिल्ली वृंदावन में नहीं पाई जाती। क्यों भागते हैं वृंदावन? और आप देख लो, यहाँ के वातावरण में आपको बस पोल्यूशन ही पोल्यूशन नजर आएगा, लेकिन वृंदावन के वातावरण में क्या नजर आएगा? श्री राधे श्री राधे, श्री राधा श्री राधा, पत्ते पत्ते में, गली गली में, कण कण में, वहाँ की हवा में ही राधा नाम व्याप्त है, वहाँ की रज में ही राधा नाम व्याप्त है, वहाँ के कण कण में राधा नाम व्याप्त है। क्यों? ये महिमा भगवान की तो है ही है, लेकिन उससे भी और अधिक महिमा इतने सारे दिव्य महापुरुष वहाँ रहे हैं, उन्होंने भजन किया है, उनका भजन आज भी उस वृंदावन की वायु में व्याप्त है, इसलिए उस भूमि का महत्व बढ़ जाता है। तो आप किसी संत महापुरुष के कक्ष में जाएंगे ना, तो उसी में अपने आप समझ आ जाएगा कि आहा, क्या एकदम शांति, आनंद चारों तरफ महसूस होता है। हमें तो होता है, आपका तो आप जानो, पर अगर किसी महापुरुष का दर्शन करने जब जाते हैं तो अनुभव होता है। पर ये क्या, व्यास जी इतने बड़े महापुरुष, छोड़िए भगवत अंश, भगवत अवतार, और पूरे आश्रम में उदासी, और आश्रम ही नहीं, बेचारे व्यास जी भी बड़े उदास बैठे हुए हैं, चिंताग्रस्त, चेहरे पर एकदम चिंता छाई हुई। नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, व्यास जी आप इतने बड़े ज्ञानी विद्वान, आप भगवान के अंश, और आपके चेहरे पर उदासी, ये कॉम्बिनेशन कुछ जमा नहीं। भगवान का जो भक्त होता है वो रोता तो है, पर संसार के लिए नहीं रोता है, वो एकमात्र भगवान के लिए ही रोएगा, उन्हीं के लिए उदास होगा, उन्हीं के लिए आनंदित होगा। पर आपके चेहरे पर जो उदासी, वो तो थोड़ी जच नहीं रही, लग रहा कोई चिंता आपको बड़ी आपके मन में है। व्यास जी ने कहा, नारद जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं क्या बताऊं, मैंने इतने ग्रंथ लिखे, इतने ग्रंथों की रचना करी, पर मन अभी भी शांत नहीं है। आप ही बताइए, आप देवर्षि नारद हो, कोई उपाय? नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, सीधी सी बात है, आपने ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे, मैंने भी पढ़े, अध्ययन किए हैं, लेकिन आपकी अशांति का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने अभी तक किसी भी ग्रंथ में शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन नहीं किया है, कृष्ण लीलाओं को नहीं गाया है,
और जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं पकड़ेगा तब तक भटकता रहेगा। निष्काम भक्ति जिसमें कोई कामना न हो, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, सब अभिलाषा कामना शून्य हो जाए, ऐसी भक्ति का वर्णन करिए। कोई एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल भक्ति हो और बाकी कोई चर्चा ना हो। अरे नारद व्यास जी, मैं खुद नारद ये वीणा लेकर के दिन रात नारायण नारायण जपता हूँ, भागता रहता हूँ यहाँ से वहाँ, ब्रह्मांड में सब जगह नाम प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान के नाम से बड़ी शांति और कहीं नहीं। तो फिर व्यास जी ने प्रश्न कर दिया, ये आपके हाथ में जो आप वीणा धारण किए, वीणा कहाँ से प्राप्त हुई? तो नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। एक दासी पुत्र था। मेरी माँ एक मालिक के घर काम करती थी, मालिक साधु सेवी था। एक बार घर में कुछ संत चातुर्मास के लिए आ गए। चातुर्मास हुआ, संत का पर जीवन बदला मेरा। छोटा सा बालक साधुओं के आगे पीछे घूमता, भोजन प्रसाद पवाता, साधुओं से जो झूठा बचता तो वो कृपा करके मुझे दे देते। भक्ति को बढ़ाने के लिए एक बहुत मुख्य अंग है साधुओं का झूठन पाना, झूठन प्रसादी पाना। अगर आपको किसी को भी साधु का झूठा प्राप्त हो रहा है ना, तो समझिए बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि साधु हर किसी को झूठा प्रसाद देते नहीं हैं, कतई नहीं देते। पर जिसको प्राप्त हो जाए समझो उसकी पूरी मति बुद्धि बदल जाती है। तो बाल स्वरूप में नारद जी ने साधुओं की खूब सेवा की। चातुर्मास व्यतीत हो गया तो साधुओं ने आज्ञा ली कि अब हम चलते हैं। घर के मालिक ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप यहीं ठहर जाइए, यहीं रुक जाइए। साधुओं ने कहा कि नहीं नहीं, नदी का जल और साधु बहता रहे तो ही अच्छा है। एक जगह ठहरेगा तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। साधु का भी ज्यादा समय एक जगह रहना ठीक नहीं है। घर में साधु आए, हम लोग भी कई बार जैसे कहीं जाते कथा करने तो 7 दिन कथा हो गई, फिर बोलते इसको तो 1 महीने की कर दो, कथा तो 1 महीने की होनी चाहिए। फिर कोई कहेगा यहीं रह जाओ, यहीं कथा आरंभ कर दो, यहीं करते रहो, यहीं से करते रहो। 7 दिन किसी के घर रहो तो ही अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे तो घर वाला भी कुछ दिन तो करेगा, फिर कहेगा महाराज आप पधारो यहाँ से। सुखदेव जी तो एक स्थान पर जितनी देर गाय का दोहन किया जाता उससे ज्यादा समय एक जगह नहीं ठहरते थे। क्यों नहीं ठहरते थे? एक ये मन इतना मोहग्रस्त है कि एक जगह पेड़ के नीचे भी अगर 2-4 घंटे बैठ गया ना, तो अगले दिन से उस पेड़ को ही अपना घर बता देगा कि ये जगह मेरी है। अरे पेड़ छोड़ो, लोग कथा में जिस दिन पहले दिन जहाँ के बैठ जाते हैं ना, 7 दिन के लिए उनकी फिक्स हो जाती है। देखो कितने हंस रहे हैं, मतलब आप अपनी फिक्स वाली जगह पे ही बैठे हो। जगह से 3 घंटे में इतना मोह हो जाता, बताइए। ये जगह अब हमारी है, यहाँ हम बैठेंगे। इसलिए साधु सोचते हैं एक जगह ज्यादा देर रुके तो फिर हम भी माया को नहीं पकड़ेंगे ना, तो लोग पकड़ा देते हैं। अरे बाबा जी कहाँ पेड़ के, एक कुटिया बना लो बाबा जी। बाबा जी कहते नहीं 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 हमको कुटिया, अरे हम चंदा देंगे ना आपको, हम कुटिया बनवाएंगे। महाराज जी की एक कुटिया बना दी, कुटिया बन गई। अब महाराज जी कुटिया से काम नहीं चलेगा, देखो आपके इतने सारे भक्त मिलने आते, एक आश्रम बना लो। महाराज जी फिर भी नहीं 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 महाराज जी हम पैसा देंगे ना, एक कमरा हम बनवाएंगे, एक कमरा हम बनवाएंगे। आश्रम बन गया। अब महाराज जी आश्रम बन गया तो एक काम करो, गौशाला भी खोल लो। अब गौशाला खुल गई। अब महाराज जी गौशाला तो गई, अब ये गाय चारा कहाँ खाएंगी, 2-4 एकड़ जमीन भी खरीद लो। अब उन्हीं एकड़ों के चक्कर में, उन्हीं आश्रमों के चक्कर में, जहाँ पहले बाबा जी हाथ में माला लेके घूमते थे, अब चेक पर साइन करने में लगे हैं, ये ले लो वो ले लो। और एक और भी, अगर किसी ने एक कमरा बनवा भी दिया महाराज जी के आश्रम में, और फिर कभी आए वृंदावन तो फोन करें, महाराज जी कमरा खुलवा देना,
साफ सफाई करवा देना, हम 10 लोग आ रहे, भोजन वोजन की व्यवस्था। अब बेचारे महाराज जी भजन में लगे कि तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करा, पर कमरा दिया है हमने, ऐसे थोड़ी। एक मैया बोली मेरे 4-5 गुरुजी हैं। मैंने कहा मैं 4-5 गुरुजी का क्या करती हो? बोले मैंने एक अयोध्या में बनाए, एक हरिद्वार में बनाए, एक वृंदावन में बनाए, एक चित्रकूट में बनाए। क्यों? बोले कभी जब दर्शन करने जाती हूँ ना तो कहीं होटल आश्रम में रुकना ना पड़े, इसलिए गुरु बना लिए कि इनके आश्रम में जाके रुक जाऊंगा। वाह मैया प्रणाम है तुमको, इतना अच्छा उद्देश्य तो किसका ही होगा। ये गुरुजी इसलिए बना लो कि इनका आश्रम मिल जाएगा रहने। देखो जो इच्छुक हो, जो साधु जो महापुरुष इच्छुक हो कि उनका आश्रम बने, ये सब बने तो ठीक है, लेकिन जिनकी इच्छा ना हो उनको जबरन कोई लगाए कि नहीं नहीं। ऐसे बहुत सारे साधु हैं ब्रज, चाहते ही नहीं, बस माधुकरी मांग लाए, भोजन 1-1 रोटी और बस उसी में जीना। ये और किसकी कहूँ, हमारे गुरुदेव जिन्होंने दीक्षा प्रदान की, उनको कितना भी आप निवेदन कर लो कि आपके लिए एक कुटिया, एक आश्रम कुछ बना दिया जाए, कभी नहीं। एक गांव में ही कोई एक भाई है, उनका एक छोटा सा जंगल में स्थान बना है, पूरा जीवन उसी में बिता दिया। कभी कोई कहता भी कि तुम ये आश्रम बना लो, मंदिर बना लो, तो ये कहते कि नहीं, सब नाशवान है, मंदिर भी मिटेगा, आश्रम भी मिटेगा, करना है तो बस हरि नाम करो, भगवान का नाम जो, वो नष्ट नहीं होगा, उसका कोई नाश नहीं। तो साधुओं ने सोचा अब चातुर्मास हो गया, अब यहाँ से चलना चाहिए, चले गए। अब जो दासी पुत्र यानी नारद जी जो थे पूर्व जन्म में, उनका मन अब पूर्ण रूपेण भगवान में लग गया। अब तो दिन रात बस साधुओं की वो सत्संग की बात याद आती और भगवान का नाम याद आता। कोई जाप करते 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 एक दिन सूचना मिली कि सर्प दंशन से माँ की मृत्यु हो गई। बस नारद जी के सारे बंधन अब छूट गए, अब ना कोई आगे ना पीछे, भजन करने वन में चले गए। भजन करते करते एक दिन काल आया, शरीर चला गया और अगले जन्म में ब्रह्मा जी से जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो नारद जी का प्रागट्य होता है। 10 मानस पुत्रों के रूप में एक नारद जी हैं, और तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को वीणा और 4 श्लोक दिए, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। नारद जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को दिए। हे व्यास जी, अब आप इन 4 श्लोकों से एक ग्रंथ की रचना करो, शुद्ध भक्ति। नारद जी ने श्लोक दे करके विदा ली। व्यास जी ने उन्हीं श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और श्रीमद् भागवत की रचना हुई।